फिलहाल तुम जाकर उस थाने का चार्ज संभालो, मैं भी ऑर्डर करवाता हूं। बाकी देखते हैं कि क्या करना है उन दोनों के खिलाफ। उन दोनों के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं सर। झूठा केस, झूठी एफआईआर, 182 पीपीसी, इसको तो बुनियाद बना सकते हैं ना हम लोग। वो लड़की लपेट में आ जाएगी सर, बात तो फिर वहीं से शुरू करनी पड़ेगी। वो जिस धड़ल्ले से झूठ बोल रही थी ना उनके लिए, इसके बाद मुझे रहम नहीं आता उस पर। इन्वॉल्व करो उसे भी। झूठ तो उसने एक मेरे लिए भी बोला है सर, वरना मैं बच नहीं सकता था। कौन सा झूठ? वो मुझे अच्छी तरह पहचान गई थी, लेकिन पहचाना नहीं। सब ठीक हो गया शैला, सब ठीक हो गया। कैसे कैसे ठीक हो गया सब कुछ? उसने आजाद कर दिया मुझे। अयाज ने? लेकिन उस पर तो तुमने इल्जाम लगाना था ना। बताती हूँ, जरा सब्र तो करो। ले मुंह खोल, मिठाई खा ले। इस चीज की? तेरी खुशी की है, मैंने न्याज दी है, खा। ठीक ठीक, ये क्या तू धोएगा ऐसे? मुझे दे, मैं धोबी को दे दूंगा। नहीं बाबा, मैं अपने हाथों से धोऊंगा ऐसे, मुझे बहुत खुशी मिलती है। बाबा, अगर इनका बस चले ना तो ये इस यूनिफॉर्म को धो के उसका पानी पी लें। यू सेल्फिश, तू यूनिफॉर्म धोने आ गया, मुझे ये तक नहीं बताया कि आ गया वापस। तुझे पता है मैं कितना फिक्रमंद रहता हूँ तेरे लिए। अरे मैं आने वाला था तेरी तरफ, फिर मैंने सोचा कि तेरे पेपर्स बस कर। तू आ चुका मेरे पास, मुझे पता है तू किस टाइप का आदमी। ये क्या है? कितनी दफा मना किया तुझे मेरे सामने मत दिखाला कर इन्हें। बेटा, इन पर किसी का अख्तियार नहीं होता। खुशी हो या गम, दोनों मौकों पर ये अच्छा लग जाते हैं। ले बेटा, तेरी मिठाई खा ले। बाबा, ये जो आपका बेटा है ना, ये इंसान नहीं है, पत्थर है, पत्थर। बकवास मत करो बेटा। जिस बच्चे को माँ की गोद न मिले ना, वो जरा सख्त हो जाता है। नहीं बाबा, बाबा मेरे भी माँ बाप नहीं थे, मैं भी इसी की तरह पला बड़ा हूं, लेकिन ये जो है ना, ये कुछ ज्यादा एक्टिंग करता है। ओके, अच्छा ये बता कि क्या हुआ शरारत परेड में? मैंने सुना है वो उस लड़की ने तुझे शनाख्त नहीं किया। अयाज, हाँ रिपोर्ट देना यार, क्या हुआ? बताता हूं। मैंने सबसे झूठ बोला, लेकिन उसके सामने झूठ नहीं बोल पाई। पता नहीं क्या बात है उस आदमी में, मैं उस पर उंगली नहीं उठा पाई शैला। मतलब ये कि तेरे रोमांटिक नेचर ने उसे बचा लिया। बकवास बंद कर। तमाम सबूत और गवाह मेरे खिलाफ थे। शनाख्ती परेड से भी मुझे कोई तवक्को नहीं थी। अगर वो शनाख्ती परेड में मुझे पॉइंट आउट कर लेती तो अच्छा खासा केस बन सकता था मेरे खिलाफ। ठीक है था, लेकिन हो सकता है उसने तुझे वर्दी में ना पहचाना। नहीं, वो मुझे देख चुकी थी, लेकिन पता नहीं उसे झूठ क्यों बोला। हालांकि एसपी साहब के सामने खड़ी रही, अपने गलत बयान पर डटी रही। क्या बात है तेरे रूप की, तेरे रूप के सामने तो मंसूर अली खान का रूप भी कोई चीज नहीं। मंसूर अली खान? हाँ अंकल मेरे, वो ईमान के डैडी को नहीं पहचानता? हाँ बेटा, वो उसका भी काम कर दो, क्योंकि उस रोज भी अपने ईमान बेटी नाराज होकर चली गई थी। बाबा ये बुजुर्गों के काम है, इसे क्या ना अपनी माँ को भेजे। यार तुझे पता है कि अम्मा कभी अंकल के सामने जाके बात नहीं करेंगी, वो उनके तमाम एहसानात के तले दबी हुई हैं। उन्होंने मेरी शादी उन्होंने बहनों की करवाई है, मेरी पढ़ाई करवाई है, तू सब कुछ जानता है फिर भी बकवास। पापा को भेज दे। तू बड़ा टीनेजर है, अपनी उम्र देखी है तूने? बुजुर्ग कहीं का, अपने लिए भी किसी को भिजवा। बल्कि अब मैं तुम लोगों की तरह अपनी जिंदगी को
एक कोठी और बीवी तक मैं दूध नहीं रख सकता। नहीं नहीं बेटा नहीं, ये शादी भी बहुत जरूरी है। पता है क्या, इसके बगैर तो एक तो लोगों की आशिकी मेरे लिए सरदर्द बन गई है बाबा। फयाज ये देख ली कि मैं किसी दिन तेरे काम भी आ सकता हूँ। लानत भेजता हूँ मैं इन फजूलियात पर। नहीं बेटा नहीं, ये कोई अपने बस में थोड़ा ही होता है। जिस दिल में से डेरा डालना होता है ना, पूछता नहीं है, चुपके से घुसकर बैठ जाता है। सुना तूने? समझ में आई? मैं जा रहा हूं। हेलो। अंधी हो गई थी क्या तुम? सामने खड़े आदमी को नहीं पहचान सकी? सर। सर की बच्ची, खाना खराब कर दिया तुमने मेरा। हेलो हेलो, सुन रही हो? यस सर। देखो, बचाओ अपने आप को, वरना पूरे खानदान के साथ रुसवा हो जाओगी। क्या करूं सर? अपने भाई से बात करो, बहुत असर रसूख वाला है वो, मुंह बंद कर देगा उसका। वो मेरा गला घोंट देंगे सर। देखो बीबी, अखबार में तस्वीर आएगी तुम्हारी, झूठे इल्जाम के साथ केस बनेगा तुम्हारे खिलाफ। वो कल इस थाने का चार्ज ले रहा है मुझसे, फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकूंगा तुम्हारे लिए। अपने भाई से बात करो, वरना एक बार तुम्हारी फाइल खुल गई ना तो पूरे खानदान की बदनामी होगी। आगे तुम्हारी मर्जी है।